हरे कृष्णा। सूर्य ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना नहीं, अपितु वो हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली घटना है। ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और ऐसा ही सूर्य ग्रहण बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। ये वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा और इस बार का सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है, यानी कि चंद्रमा सूर्य देव को पूरी तरह से नहीं अपितु आंशिक रूप से ग्रसित करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण कौन से दिन लग रहा है, सूतक काल का समय क्या रहेगा, किन किन स्थानों पर यह सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा और किस प्रकार वो हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। इन सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज का सूर्य ग्रहण कब है ये वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन। इसी दिन सर्व पितृ अमावस्या भी है, जो कि अश्विन मास की दर्श अमावस्या भी कही जाती है। सूर्य ग्रहण उस समय पे होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। सूर्य ग्रहण का आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों महत्व है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि असुर स्वर भानु, जो बाद में भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से अलग किए जाने पर राहु और केतु के नाम से जाने गए, उन्हीं की लीला से जुड़ा हुआ है ये सूर्य ग्रहण। ऋग्वेद के अनुसार असुर स्वर भानु ने अपने छल से सूर्य को ग्रस लिया था और उससे अंधकार फैल गया और बाद में ऋषि अत्रि ने अपने मंत्रों के माध्यम से सूर्य को पुनः प्रकाशित किया था। महर्षि अत्रि भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उन्हें वेदों में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के रूप में भी देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के दौरान राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ता है और इसीलिए चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इन समय के अंदर अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य, भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और कथाओं का श्रवण करने के लिए सलाह दी जाती है। इस बार वर्ष 2025 में आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है, यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय समय अनुसार अगर देखा जाए तो ये सूर्य ग्रहण मध्य रात्रि के समय में लगने वाला है। भारतीय समय अनुसार ये सूर्य ग्रहण लगेगा रात को 10:59 से लेकर मध्य रात्रि में 3:23 तक। इस प्रकार सूर्य ग्रहण में लगभग 4 घंटे की समय अवधि मिल रही है, लेकिन भारत में ये रात्रि का समय होगा, इसलिए भारत में इसका कोई प्रभाव या सूतक काल भी मान्य नहीं रखा जाएगा। भारत में सूर्य ग्रहण के दौरान इस बार हमें सूतक के किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जहां पर ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस बार वर्ष 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जैसे कुछ कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और नॉर्फॉक द्वीप के किंगस्टन जैसे शहरों से भी दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सिडनी शहर में ये सूर्य ग्रहण 22 सितंबर 2025 को लगेगा और 22 तारीख को सुबह 5:45 से, यानी कि सूर्योदय के समय से ही ये सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा और ये पूरा होगा 5:50 पर। इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा 21 सितंबर को शाम 5:51 से और ये सूतक काल पूरा होगा सूर्य ग्रहण की समाप्ति पर, यानी कि जब सूर्य ग्रहण का मोक्ष होगा, और वो होगा अगले दिन यानी 22 सितंबर 2025 सुबह 5:50 पर। न्यूजीलैंड में इस सूर्य ग्रहण का समय रहेगा 22 सितंबर 2025 सुबह 6:11 से शुरू होकर 8:04 तक। न्यूजीलैंड में सूतक काल शुरू हो जाएगा 21 सितंबर को शाम 6:16 से लेकर सूर्य ग्रहण के मोक्ष होने तक, यानी 22 सितंबर को प्रातः काल में 8:04 पर। यहाँ भी आंशिक सूर्य ग्रहण ही दिखाई देगा। इस बार आने वाला ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इस ग्रहण की अवधि कुल 4 घंटे 24 मिनट की रह रही है। ये सूर्य ग्रहण सर्व पितृ अमावस्या और शारदीय नवरात्रि के मध्य काल में पड़ रहा है, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारत में इसका प्रभाव या सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण का काल भारी होता है, वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं फैली होती है। ऐसे में प्रयास करें कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के नामों का जप करें। भगवान श्री नरसिम्हा देव का कवच
और उनकी आरती करें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर ना जाएं। ये सोच के कि ये ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए हमें कोई भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी भूल ना करें। विशेषकर गर्भवती महिलाएं सर्व पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के समय में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहें और संपूर्ण दिन के दौरान भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहें। इससे उनके आने वाली संतान के ऊपर इस ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। सूर्य ग्रहण एक आध्यात्मिक और धार्मिक घटना के साथ साथ एक वैज्ञानिक खगोल शास्त्रीय घटना भी है और यही कारण है कि सूर्य ग्रहण सिर्फ आज के वैज्ञानिक युग से नहीं जुड़ा, अपितु इसका ज्ञान वैदिक काल में हमारे महान ऋषि मुनियों को भी था और विभिन्न वेदों में इसका वर्णन पाया जाता है। सूर्य ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है और उसमें कुछ कार्य करने के लिए मना किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही सूतक काल लग जाता है, जिसमें भगवान की पूजा इत्यादि कार्य बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और इस समय में विशेषकर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वृद्ध लोगों को ध्यान रखना होता है। कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। इस समय के दौरान भोजन ग्रहण नहीं किया जाता और जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान करके संपूर्ण घर को शुद्ध और स्वच्छ करके अपनी क्षमता अनुसार दान दिया जाता है। और इस बार सर्व पितृ अमावस्या पर यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसलिए पितरों के लिए दान और तर्पण के लिए ये विशेष समय रहेगा। अगर आप भारत में हैं तो आपको सूर्य ग्रहण के किसी भी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उस स्थान पर है जहाँ पर ये सूर्य ग्रहण लग रहा है तो आप इन विशेष सावधानियों का अवश्य ध्यान रखें। तो ये थी आने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी। वैदिक शास्त्रों से ली गई ऐसी प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और इस वीडियो को उन लोगों को भेजें जहाँ पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हरे कृष्ण।